तो sporogenous cells may directly function as microspore mother cells or also called pollen mother cells, और ये they may be undergo a few mitosis division to add up number of cells before entering into meiosis, और भी नंबर्स इसमें बढ़ा सकती हैं। तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स म्यूटिक डिवीजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स यानी एग्रीगेट ऑफ माइक्रोस्पोर सवाल होती है इसके ऊपर। इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स का म्यूसिस होगा, माइक्रोस्पोरोसाइट्स यानी स्पोरोजेनस टिश्यू, यानी उससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोसाइट से यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्पोरोजेनस टिश्यू से म्यूसिस के कारण से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में जुड़े रहते हैं, और जब ये माइक्रोस्पोर कैलेज एंजाइम के द्वारा सेपरेट होते हैं तो ये रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के पश्चात या तो इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है किसमें? माइक्रोस्पोर यानी एंथर के अंदर ही, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर ही, या फिर ये जब बाहर रिलीज हो जाते हैं तो कहलाते हैं पोलन। और इनका फर्दर जर्मिनेशन कहाँ होता है? स्टिग्मा के ऊपर होता है, और इसके द्वारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जनरली बाइसेलुलर पोलन के रूप में या ट्राइसेलुलर पोलन के रूप में फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोरो मदर सेल्स। उसके बाद जब माइक्रोस्पोर्स होते हैं मेल गेमेटोफाइट के रूप में काम करते हैं, और इससे गेमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोल देते हैं माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन रिडक्शन डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है, और ये डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसको मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ डिवीजन जो मियोसिस है 2 में कंप्लीट होता है, और दूसरी जो होती है सेकंड स्टेप उसको मियोसिस सेकंड बोलते हैं, जो कि नॉर्मली माइटोसिस डिवीजन के सिमिलर ही होता है। और ये जनरली बिलीव किया जाता है कि स्पोरोजेनस सेल्स को मियोसिस करने के लिए जो स्टिमुलस है वो वेजिटेटिव सुटापेक्स के द्वारा दिया जाता है, और ये स्टिमुलस स्पोरोजेनस सेल्स को ही केवल अफेक्ट करता है, दूसरी एंथर सेल्स को अफेक्ट नहीं करता। जब सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंथर लोक्यूल्स की आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल अलग अलग है, सारी की सारी जब भी स्ट्रक्चर हमने एंथर की अभी देखी थी तो उसमें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देयर म्यूटेटिक स्टेज आर क्लोजली सिंक्राइज्ड, यानी उनकी म्यूटेटिक स्टेज है वो एक दूसरे के साथ साथ ही होती है। मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि homologous chromosome derived from the maternal and paternal gametic nuclei of the microspore mother cell come together and pair up following bivalent। और प्रोफेज फर्स्ट है उसमें क्या होता है? जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर। मेटाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच बाइवेलेंट्स आर जनरली पुल्ड इनटू 2 अपोजिट पोल बाय स्पिंडल फाइबर्स। इस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स 2 हैप्लॉइड सेट्स में टूट जाते हैं। मियोसिस सेकेंड में 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड माइटोटिकली, resulting in formation of 4 haploid nuclei. Each of these nuclei eventually form a pollen grain. Inner to original cell wall, a special callus wall is formed around each microspore. ये आप देख ही रहे हो, प्रत्येक माइक्रोस्पोर के ऊपर कैलोस वॉल का फॉर्मेशन पाया जाता है। In increased thickness during meiosis, reaching at maximum at tetrad stage, और टेट्राड मैच्योर होता है तो स्पेशल बॉल डिसॉल्व हो जाती है कैलेस एंजाइम के द्वारा। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो गया? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना डिप्लॉयड मदर सेल
से हैप्लॉइड स्पोर्स का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। साइपेरेसी कुल के मेंबर्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिफरेंट होता है। उसमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं रिडक्शन डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल से, लेकिन उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए इन साइपेरेसी ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म ओनली ए सिंगल माइक्रोस्पोर, यानी उनमें 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक ही बचेगा। तो उसमें प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर, साइपेरेसी के। अभी हमने बात की थी कैरियोकाइनेसिस की, अब हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस। तो ड्यूरिंग मेयोटिक डिवीजन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दीवाल फॉर्मेशन में भी सक्सेसिव भी हो सकता है और साइमल्टेनियस भी हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर हम देख रहे हैं सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान सक्सेसिव टाइप का डिवीजन। इस टाइप के डिवीजन में वाल फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, ये जनरली मोनोकोट्स में पाया जाता है और सेल प्लेट बनती है 2 डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में, सेल प्लेट बन गई। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बन गई, यहाँ पर सेल प्लेट बन गई है। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट दिस वॉल ग्रेजुअली एक्सटेंड टुवर्ड्स पेरिफेरी इन बोथ साइड्स, जाएगी बोथ साइड में मिल जाएगी, 2 बन जाएंगी, डायड बन जाता है, और यानी सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इस सेल ऑफ डायड दस फॉर्म अंडरगो, अब उसके बाद ये डायड जो होगा फिर सेपरेटली अंडरगो सेकंड मियोसिस सेकंड एंड वाल फॉर्मेशन बिटवीन 2 डॉटर न्यूक्लियाई अकर इन द सेम वे। इसी प्रकार से वाल फॉर्मेशन दोनों के बीच में हो जाता है। तो इस प्रकार से एज आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, तो इस प्रकार से दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। द सेकंड मेटाटिक डिवीजन मे नॉट बी सिंक्रोनस इन बोथ द सेल्स ऑफ डायोड। जरूरी नहीं है एक डायोड सेल पहले डिवाइड होगी एक बाद में होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो सिंक्रोनी होना जरूरी नहीं है क्योंकि सेपरेट हो गई, ये डायोड सेल अलग हो गई, ये डायोड सेल अलग हो गई। तो ये जनरली किस में पाया जाता है, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और इसमें सेकेंड डिवीजन के अंदर सेम वे रिजल्टिंग इन टेट्राड, और ये जनरली कॉमन इन मोनोकोट्स। इसका आप चित्र आप देख ही रहे हो। दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। इस साइमल्टेनियस टाइप ऑफ जो साइटोकाइनेसिस में डाइकोट्स के अंदर ये कॉमन होता है, इसमें कोई वाल फॉर्मेशन नहीं होता। फर्स्ट डिवीजन हुआ यहाँ पर, जैसे ये न्यूक्लियस बनाई, यानी वाल फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। 2 डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड इन सच इंस्टेड ऑफ डायोड सिंपली ए बाइन्यूक्लियर सेल, एक बाइन्यूक्लियर सेल बनती है मियोसिस फर्स्ट के बाद। दी 2 डॉटर न्यूक्लियाई देन अंडरगो सेकंड म्यूटेटिक डिवीजन। दोनों डॉटर सेल्स क्या सेकंड म्यूटेटिक डिवीजन एक कॉमन जगह ही उसमें चली जाती हैं, और जिससे सिंक्रोनमस होते हैं क्योंकि एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर ये हो रहा है काम। एट दिस स्टेज 4 डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। यहाँ पर बन गए 4 बन जाते हैं, 1 2 3 4, इसके पीछे की साइड, यानी 4 डॉटर सेल्स इसमें बन गई, डॉटर न्यूक्लियाई इसके अंदर बन गए हैं कॉमन साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद वाल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा पेरिफेरल कंस्ट्रक्शंस के द्वारा। उसमें सेंटर से शुरू हुआ था, यहाँ पर पेरिफेरल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, और इसके कारण से क्या होगा, वाल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा पेरिफेरल कंस्ट्रक्शन, और टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल होगा। इस कंस्ट्रक्शन में मीट एट द सेंटर ऑफ सेल एंड डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आपको सामने की तरफ से आप देखोगे तो 3 माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे और एक के पीछे की साइड, इस तरह से 4 माइक्रोस्पोर्स आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होने के पश्चात साइटोकाइनेसिस जो होता है वो प्लांट में जनरली 2 प्रकार से होता है। सक्सेसिव टाइप जिसमें लगातार वाल फॉर्मेशन होता है, और साइमल्टेनियस टाइप जिसमें एक बार सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी वाल फॉर्मेशन होगा।
तो पहले वाला है ये मोनोकोट्स के अंदर होता है, दूसरे वाला डाइकोट्स के अंदर होता है। उसमें बनने वाला टेट्राड जो होता है आइसोबाइलेटर होता है। चारों अपने को सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें बनने वाला टेट्राड जो होगा टेट्राहेड्रल टेट्राड होगा, यानी एक इनके पीछे की साइड में, 3 सामने फ्रंट की तरफ दिखाई देते हैं। वहां पर बाल फॉर्मेशन, वहां जब बनने वाली सेल्स फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट में बनने वाली सेल डायड के रूप में होती हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से फर्दर डिवीजन करती हैं, इसलिए उनमें सिंक्रोनी नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पर जो है वो सारे के सारे मदर सेल्स जो बनती हैं वो एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, तो इनमें डेवलपमेंट में, डिवीजन में सिंक्रोनमी पाई जाती है और इनमें वाल फॉर्मेशन पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ होता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का साइटोकाइनेसिस। अब उसके बाद है माइक्रोस्पोर्स या पोलन टेट्राड जो होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्पोर्स कौन से होते हैं? तो सब जब माइक्रोस्पोर्स टेट्राड सेपरेट हो जाते हैं कैलोस वाल से, तो इनके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता एक दूसरे के साथ, ये एंथरलोक्यूल में फ्री हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्किड्स में माइक्रोस्पोर डू शो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, ग्रुप में रहते हैं। अब जनरली 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यूजुअली अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल टेट्राड। अभी हमने देखा तो 2 कॉमन हमने मेथड देखे। इसमें या तो टेट्राहेड्रल देखा या फिर हमने आइसोबाइलेटरल देखा। अब टेट्राहेड्रल टेट्राड के अंदर ये टेट्राहेड्रल टेट्राड है विच इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस डिवीजन से बना, अभी हमने पढ़ा। तो 4 माइक्रोस्पोर्स लाई एट 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। 4 कॉर्नर पे 1 2 3 और 4 कॉर्नर पे ये दिखाई दे रहे हैं। और व्हेन सीन फ्रॉम एन एंगल ओनली 3 माइक्रोस्पोर्स आर विजिबल एंड 4th लाइज एट द बैक। ठीक है, अभी हमने बात की इन आइसोबाइलेटरल टेट्राड। आइसोबाइलेटरल टेट्राड के अंदर क्या होता है? सक्सेसिव डिवीजन के कारण से बना, अभी हमने पढ़ा। और 4 माइक्रोस्पोर्स एक ही प्लेन में हमें दिखाई दे रहे हैं, सारे क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। इसके अलावा अन्य टाइप, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो डिक्यूसेट, टी शेप्ड, तो ये डिक्यूसेट आप देख रहे हो। इसमें डिक्यूसेट के अंदर क्या होगा, कैसे दिखाई दे रहा है आपको कि 1 2 ये दिखाई दे रहे हैं, फिर 1 2 इसके जस्ट नीचे टी साइड में, जैसे यानी जस्ट इसके नीचे यूं नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये जस्ट इसके नीचे दिखाई देता तो क्या हो जाता है, ये आइसोबाइलेटरल हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 हमें सामने दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक इसके पीछे जस्ट इसके साथ में ही अटैच है। तो ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है जैसे कि लीफ का अरेंजमेंट हम आंकड़े के अंदर देखते हैं, डिक्यूसेट अरेंजमेंट। तो डिक्यूसेट कहलाता है ये। और ये जनरली मैग्नोलिया, क्रोकस, एट्रिप्लेक्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि वो दोनों तो कॉमन थे। उसके अलावा ये टी शेप्ड, यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोर हैं, एक इसके जस्ट नीचे, एक इसके जस्ट नीचे, तो एक टी की जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। तो टी शेप पाया जाता है रिस्टोलोकिया के अंदर। और उसके अलावा नेक्स्ट है लीनियर, एक लाइन में है 1 2 3 एंड 4, तो लीनियर टेट्राड है ये, पाया जाता है हेलोफाइला के अंदर। और द माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड यूजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन एज द एंथर मैच्योर। और कभी कभी जैसे ड्राइमिस है, एनोना है, एकेशिया, ड्रोसेरा है, इलोडिया है, वो मेच्योरिटी पर भी क्या है, सेपरेट नहीं होते। इवन द टेट्राड आर स्टक टुगेदर इन ग्रुप और विच में कंटेन एज मेनी एज 64 पोलन ग्रेन्स। और ऐसी स्थिति में उन पोलन ग्रेन्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ ही चिपक जाते हैं और सेपरेट नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन। एस्क्लेपिडिएसी के अंदर सभी पोलन ग्रेन्स एक पोलन शेक के अंदर सिंगल कॉम्पैक्ट मास के अंदर दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनियम। पोलिनिया ऑर्किडेसी फैमिली के अंदर बनती है, बट इन सर्टेन मेंबर ऑफ दिस फैमिली द पोलिनिया इज लेस कॉम्पैक्ट एज कंपेरेटिव
सिंपलर ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन्स, और लूज जब पोलन ग्रेन्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे मैसुली। पोलन ग्रेन्स जो हैं मैसुली के लूजली जॉइंटेड होते हैं और सिंपल से थ्रेड के द्वारा, जिसको विस्सीन थ्रेड बोलते हैं। इरिकेसी और इम्पेटरेसी के अंदर पोलन ग्रेन्स परमानेंटली टेट्राहेड्रॉन्स में यूनाइटेड रहते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं कि एरिस्टोलोकिया प्लांट जो होता है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, इसमें चारों प्रकार, ये 5 प्रकार के, 1 2 3 4 5, पांचों प्रकार के टेट्राड रिकॉर्ड किए गए हैं। ऐसा प्लांट है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस जिसमें 5 प्रकार के टेट्राड दिखाई देते हैं, जिसमें टी शेप्ड भी होता है, लीनियर भी होता है, डिक्यूशेट भी होता है, सारे के सारे इसमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से रेयर फीचर्स की जब हम बात की थी, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स का पाया जाना ड्रीमिस के अंदर, ड्रोसेरा के अंदर, ऑर्किडेसी के अंदर, एस्क्लीपीडियसी के अंदर, ऑर्किडेसी के अंदर मेस्कुली का पाया जाना, एस्क्लीपीडियसी के अंदर पोलिया का पाया जाना, जो कि स्पोरेंजियम रिमेन टुगेदर इन फॉर्म ऑफ पोलिनियम। पोलिनिया का हम इसी जैसे हम गडरिया बेल के अंदर देखते हैं, परगुलेरिया डेमिया के अंदर, जो कि स्पोरोपोलिनी नेचर की होती है और इसके अंदर होमोलोगस ऑफ टेप्टल मेम्ब्रेन और सेक्रेटरी टेप्टम टाइप की मेम्ब्रेन उसमें दिखाई देती है और वो ग्रुप में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से टेट्राड विद एज मेनी एज 11 माइक्रोस्पोर्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन कस्कुटा रिफ्लेक्सा। तो इस प्रकार से पॉलीस्पोरी क्या है, एक रेयर फीचर है जिसमें मोर देन 4 स्पोर्स बनते हैं। तो अकरेंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर्स इन ए टेट्राड, occurrence of more than 4 spores in a tetrad is called polyspory। और पोलिस्पोरी जो है रिपोर्ट की गई थी कस्कुटा रिफ्लेक्सा के अंदर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इसके बारे में अपने टेपिटम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में यानी स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ा। थैंक्स।